एक छोटा सा क्विज भी शेयर होगा अभी आप लोगों के साथ, जिसको आप लोग को 10 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करना है। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स उसके रिस्पॉन्स ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या मैम? यस मैम। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो पहले आप लोग उसको क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे। डाउट आप चैट बॉक्स में नहीं, बल्कि अपने माइक को अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछोगे। ठीक है। कोई डाउट नहीं है? हेलो। एक मिनट मैम, देख रहा मैम, पीपीटी देख। ठीक है। मैम आपने मैम कल वो जो पढ़ा रही थी, पीपीटी नहीं भेजी है क्या? हम्म। उसका पीपीटी कॉमर्स और अभी मैं शेयर मार्केट कर देती हूँ। वाला। ओके फाइन, हाँ वो पीपीटी मैंने भी शेयर नहीं किया है। स्क्रीन शेयर कर दूं या पीपीटी शेयर कर दूं? पीपीटी शेयर कर दीजिए मैम। ओके, ठीक है। और प्रीवियस पीपीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम, वो तो फंडामेंटल सा मेन यूनिट है, वो तो हम्म। नॉर्मल रहा है सबके लिए। हाँ। डन। हो चुका है।
मैम हम लोग का अटेंडेंस वाला रिकॉर्ड कब तक आएगा बीबीए का? नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट अच्छा, तुम लोगों का अभी तक नहीं आया ना? नहीं मैम। जल्दी ही आ जाएगा, आई गेस आज आ जाएगा। ठीक है। मैम हम्म। मैम वो B2B वाला मैम एक बार मैम समझना था, उसमें हमको ऐसा लग रहा है हम्म। कि B2B और B2C वाला है, जैसे बिजनेस टू कस्टमर भी डायरेक्ट हो सकता है, होलसेलर क्यों मैम परचेस कर रहा है? B2B। यस मैम, उसमें मैम होलसेलर का B2B में हमको। वेल, यहाँ पर होलसेलर इसलिए बोला गया ना क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स का कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन टू कंपनी। जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, तो वो टायर किसी कंपनी से लेगा, है ना? तो बेसिकली जिस कंपनी से वो टायर लेगा, वो ऑब्वियस सी बात है वन वन करके तो लेगा नहीं, उस कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। इन दैट केस यहाँ पर जो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है बिटवीन देम, दैट इज B2B। ओके मैम। ठीक है। उसी तरीके से अगर इंटेल ले लो, इंटेल कंपनी है किस चीज की? माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है। और वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ IBM को ही अपना माइक्रो प्रोसेसर सेल करती है। IBM है, एसर है। अब आज के डेट में हम लोग अब नेक्स्ट टाइम मतलब आई मीन नेक्स्ट जनरेशन हम लोग आसूस थोड़ा रेकमेंड करते भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इंटेल का प्रोसेसर छोड़ करके हम लोग जल्दी किसी प्रोसेसर को रेकमेंड नहीं करते हैं, है ना? तो बेसिकली कंपनीज चाहती हैं, जो कंपनीज कंप्यूटर असेंबल करती है, डिजाइन करती है, बनाती हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो प्रोसेसर हो इंटेल का हो, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी माना जाता है। किसकी नजर में? कस्टमर की नजर में। तो कस्टमर हम हैं, हमारे लिए उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस वो अप्लाई कर रही हैं, इसके लिए वो जिन कंपनीज से डेटा या प्रोडक्ट ले रही है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन B2B। आया समझ में? यस मैम। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन भी है। हेलो। PPT रीड कर रहे हैं मैम। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्लाइड ऑफ सॉरी गूगल फॉर्म ऑफ क्विज। ठीक है। यू हैव ओनली 10 मिनट्स, बिकॉज इसमें टाइमी फाइल लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस 10 मिनट्स भी नहीं है आपके पास, 7 मिनट्स हैं। इसमें एक्चुअली टाइमर लगा हुआ है, तो 7 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है। आई रिपीट, 7 मिनट्स के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस 7 मिनट्स के 7 क्वेश्चन ही इसलिए मैंने दिए हैं, और क्वेश्चंस बहुत बहुत इजी हैं, तो आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है।
प्लीज अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए सारे लोग। माइक नहीं, आई मीन माइक नहीं, पर कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो मैम परमिशन मांग रहा है। परमिशन क्या मांग रहा है? परमिशन नहीं है मैम, नहीं मैम, परमिशन मांग रहा है, बोल रहा परमिशन नॉट ग्रांटेड। यू नीड परमिशन लिखा हो, यू नीड फॉर्म दिस फॉर्म आउटसाइडर, वेट आउटसाइड मतलब आईएसएम पटना वाले साइड से ज्वाइन नहीं किए हो? नहीं मैम, मैम आईएसएम से ही है। क्यों? जिसका आईएसएम से है उससे परमिशन नहीं मांगेगा ये। मैम मांग रहा है, आईएसएम पटना से ही ज्वाइन है। मैम हाँ, इसमें तो मैम कैमरा ऑन कर मेरा देंगे। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर जो आउटसाइडर होंगे उनके लिए मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बट स्टिल ये बार मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से आउटसाइडर्स, आई मीन आपको एनी हाउ पटना वाले, सॉरी आईएसएम पटना वाले से ही ज्वाइन करना है साइड से। मैम नहीं खुल रहा है। फिर से खोलो, अब हो गया है। फिर से उसको ओपन करो, चेक करो, वो ले लेगा। लिंक ओपन करने पे क्यूज आ रहा है, उसी को बस टिक कर देना मैम। हाँ, लिंक ओपन करने पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेडियो बटन है, उस पे आप टिक कर लो। ठीक है, एंड कैमरा ऑन करो, माइक नहीं, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर योर मार्क्स। ओपन हो गया प्रियांशु? ओपन Yes, हुआ है ma'am. आप लोगों का? चलो ठीक है। Yes, ma'am. बिकॉज इमीडिएटली उसको फिल करिए। कैमरा ऑन करने के लिए सबको बोला गया है। मैम ये ब्रोकरेज मॉडल क्या है? ब्रोकरेज मॉडल बताए थे ना, जहां पर आप थोड़ा बहुत, वही मैं समझा रही हूँ, जहां पे आप एज एन इंटरमीडिएट काम करते हो बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर। तो कोई ऐसा साइट जो एज अ ब्रोकरेज काम कर रहा है तुम्हारे बीच, और कोई दूसरा जो तुमको वो चीजें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट उनके लिए अवेलेबल नहीं हो। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। एक और है मैम, वो कन्वर्टेबल कुछ क्या था? आवाज नहीं आ रहा है। ये कॉन्वर्स ट्रेड था ना? दैट इज द नेम ऑफ साइट। ठीक है, वो साइट का नाम है, पर किस साइट का नाम है ये आपको डिफाइन करना है, मतलब ये आपको फाइंड करना है। मैम हो गया तो कैमरा ऑफ कर लेना। हाँ, अच्छा, जिनका हो गया उनको आंसर रिटर्न में आया है या नहीं? हाँ मैम आ गया। मैम थोड़ा यस मैम आऊंगा। हो गया था, जैसे मिक्स मॉडल क्या और हुआ नेहा? मैम जैसे मिक्स मॉडल कोई वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेहा। ठीक है मैम। अभी फिलहाल सबमिट करके वेट करो। मैम हो गया, कैमरा ऑफ कर देना। हाँ, जिनका भी हो गया है अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके, आई गेस टाइम ओवर हो चुका है, वो ऑफ हो गया होगा। एक मिनट, लेट मी चेक। सबने सबमिट कर दिया था। हाँ मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Let's check the result. नो मैम। मैम मेरा नहीं हुआ मैम मेरा ले ही नहीं रहा। मैम मेरा भी अब नहीं हुआ। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, वो ये टाइम उसमें डिफाइन थे, ठीक है, मैंने नहीं किया है कुछ भी। मैम सबमिट करने पे हो ही नहीं रहा कुछ। अब वो नहीं सबमिट होगा बिकॉज वो 7 मिनट का वो टाइम उस पर डिक्लेयर किया हुआ था। ये मैंने पहले ही बोला था कि 7 मिनट का टाइम डिक्लेयर किया हुआ है। मैम वो जो क्वेश्चन है इज एन एग्जांपल ऑफ B2G मॉडल जिसमें डिफेंस टेक हाँ और TCS था, तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस था क्या? हाँ, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस था। तो किसमें business था to वो government क्वेश्चन? अच्छा कैसे हो चलो गया? स्टार्ट से मैम बता रहे हैं कैसे हो गया। सॉरी टीसीएस मैम रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं कर रहा कैसे? रेहान, अब नहीं होगा वो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट बाबू, बिकॉज वो 7 मिनट्स का ही डिक्लेरेशन था उसके साथ। दैट्स वाई अब वो काम नहीं करेगा, ठीक है। उसका उसके साथ एक एडेंस लगा हुआ था, दैट इज टाइमीफाई 7 मिनट्स का। 5 नंबर आ गया है मैम। गुड। हम सबमिट ही नहीं हो रहा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है बेसिकली। मैम उसका कोई मैनेजमेंट ऑप्शन थे? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, मुझे इसे वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा। इसका बस एक ही ऑप्शन है। एंड लॉस? मैम तो हम लोग का क्या होगा? जिसका आज सबमिट के नहीं लिए हुआ। कोई लॉस नहीं है, आज के लिए कोई लॉस नहीं है, नेक्स्ट टाइम से लॉस होगा, ठीक है। ये एक तरह से डेमो था, बिकॉज आपको मैनेज एज अ, आप जिस कोर्स में हो ना उसमें सबसे ज्यादा टाइम क्यूब को वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है? मैम यस मैम। यस मैम। तो ये एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। बाइंग टायर्स बाय एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, अगर कोई कंपनी टायर्स खरीदती है किसी दूसरे कंपनी के साथ, किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ B2B, ना कि B2C एंड C2C। B2B क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी टू कंपनी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर रिव्यूज आर एन एग्जांपल ऑफ, क्या आंसर किया है इसमें आपने? C2B, एग्जैक्टली। कस्टमर रिव्यू, मैम मेरा तो लिंक ही नहीं खुल रहा था मैम। वो अब ओपन नहीं होगा। C2B बिकॉज एक और फिर से सेंड कर दीजिए मैम। सेंड भी फिर से नहीं होगा, ये रीजनरेट करना पड़ेगा मुझे, ओके मैम। ठीक है। बिकॉज कस्टमर रिव्यूज ही बिजनेस को इनहेंस करते हैं। इसके अलावा ये एक लाइन रह गया था, दैट इज C2C, ठीक है। यहाँ पे C2C होना चाहिए। कस्टमर रिव्यूज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ C2C। ये C2C का भी एग्जाम्पल में आएगा, बिकॉज कभी कभी हम किसी भी कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विथ आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो बेसिकली आप क्या यूज करते हो? जब हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो अगर हम कस्टमर ओपिनियन।
एग्जैक्टली, कस्टमर ओपिनियन लेना पसंद करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज जस्ट डायल। जस्ट डायल इज एन एग्जांपल ऑफ whom? किसका एग्जांपल है? इंफॉर्मेटरी मॉडल मैम। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेटरी मॉडल का एग्जांपल है जस्ट डायल। मिक्स में भी ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, स्लाइड शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। स्लाइड शेयर, आई होप आपने सुना है स्लाइड शेयर के बारे में। हेलो, ब्रोकरेज मॉडल मैम। एग्जैक्टली, स्लाइड शेयर ब्रोकरेज मॉडल है। लेक्चर नोट्स, स्लाइड्स है, या ऐसे कोई भी साइट जो दूसरे के नोट्स को अपलोड करके हमें पढ़ने की फैसिलिटी देते हैं विद सम क्रेडिट, ठीक है, और इन फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे जैसे भी प्रोवाइड करे, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज मॉडल। जैसे आज के डेट में जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च पेपर, मतलब जिस रिसर्च या जिस थीसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनके रिसर्च पेपर को रीड करने के लिए बेसिकली ऐसे ही मॉडल का यूज करते हैं, जैसे कि एकेडमिया हो गया, रिसर्च गेट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ नाम है। अपार्ट फ्रॉम योर स्लाइड्स हियर, लेक्चर नोट्स हो गए, इसमें आपको हर तरह के लेक्चर, हर तरह के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिलेटेड टू योर कॉमर्स, सॉरी, रिलेटेड टू योर बीकॉम, बीबीए, बीसीए काइंड ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ब्रोकरेज मॉडल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको एग्जांपल्स पता होगा ना तो आपको किसी भी कंटेंट को एक्सप्लेन करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, क्योंकि एक क्लियर इमेज क्रिएट हो जाता है इन आवर माइंड। द नेक्स्ट वन is an example of B2G, business to government। बिजनेस टू गवर्नमेंट में कौन आएगा? अच्छा, अभी आपने सुना है कि डिफेंस के लिए, मतलब मिलिट्री के लिए बहुत सारे वेपन खरीदे गए हैं इंडिया में, बाहर से इंडिया में मंगवाए गए हैं। किसने खरीदा है? इंडिया के गवर्नमेंट ने। कहाँ से? अलग अलग कंट्रीज से। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज B2G, ठीक है। डिफेंस टेक एक ऐसा साइट है जहां पे इस तरह के वेपन की इंफॉर्मेशन मिलते हैं आपको, ठीक है। ये काफी प्राइवेट साइट में काउंट होता है, जिसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल डिफेंस टेक, यू कैन से डिफेंस टेक इज एन एरिया जहां पर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को, या इस तरह के इंफॉर्मेशन को जहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है TCS। IRCTC का नाम सुना है? हेलो, यस मैम, यस मैम। हाँ मैम, सुना। IRCTC को किसने डेवलप किया पता है? नहीं मैम। IRCTC को TCS ने बनाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि इंदिरा आवास योजना, सुना है इसके बारे में? यस मैम। ओके, तो इंदिरा आवास योजना के लिए भी जितने भी सॉरी पब्लिक हैं जिनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है रिलेटेड टू इंदिरा आवास योजना, इनकी लिस्ट को, मतलब इनके डेटा को कलेक्ट करके प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है, जहां पर उन्हें कहाँ, कब और कितना स्पेस प्रोवाइड किया गया, मतलब कौन सा घर प्रोवाइड किया गया है, ये सारे डिटेल्स हैं। और ये काम मिला है NIC को। NIC का नाम सुना है? ये भी कंपनी है। नो मैम, NIC का नाम नहीं सुना। सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है। So basically these are some companies which are actually responsible to design the content for government, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है। TCS IRCTC के पहले, IRCTC के लिए TCS के पहले जो कंपनी काम करती थी, दैट इज विप्रो, आई गेस, जहां तक मुझे याद है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मैंने सुना है वो पहले विप्रो के साथ होता था, मतलब विप्रो से डिजाइन करती थी, लेकिन बाद में वो काम TCS को दे दिया गया, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर एन एग्जांपल ऑफ B2G मॉडल। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या आ जाएगा? बोथ, नॉट ओनली TCS, ठीक है। नेक्स्ट इज OLX। OLX इज एन एग्जांपल ऑफ
मैम C2C। कस्टमर C2C, बिकॉज यहाँ पर एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को इंटरेक्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, बिजनेस का मतलब होता है जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो, कोई कंपनी की बात करते हो, यू कैन नॉट डिफाइन अ सिंगल प्रोडक्ट एट अ टाइम। आप बंचेज ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो। लेकिन अगर हम कस्टमर की बात, तो यहाँ पर जो मॉडल है वो चेंज होकर के बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम कस्टमर की बात करते हैं, इट मीन्स वन टू वन कनेक्टिविटी। वन टू वन मतलब वन टू वन रिलेशनशिप, सिर्फ एक या वन टू मेनी भी हो सकता है, विच इज काउंटेबल। तो बेसिकली यहाँ पर C2C is an example, sorry, OLX is an example of C2C where only one-to-one relation exists between customer to customer। सिर्फ और सिर्फ एक से एक रिलेशन एग्जिस्ट होता है कस्टमर से कस्टमर का। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग मॉडल। बहुत सारे एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग मॉडल के, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कवरेज ट्रेड। कवरेज ट्रेड वो है जो बेसिकली आप अपने इंफॉर्मेशन को, मतलब कि आपके एड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कवर करता है, इसलिए इसका नाम भी कवरेज ट्रेड है। मतलब ये एक ऐसा साइट है जहां पे आपको किसी भी तरह की एड का डिटेल्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसको सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग मॉडल माना जाता है इन ऑनलाइन साइट। तो बेसिकली दीज आर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा इससे रिलेटेड। मतलब ये जो भी कंटेंट अप्लाई किए हैं आपने अपने क्वेश्चन और आंसर में, अगर किसी का गलत भी होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सही क्या है और क्यों है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स अभी आपको और मिलेंगे इन योर नेक्स्ट क्लास, लेकिन रिमेंबर नेक्स्ट क्लास से ये डेमो नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए 7 क्वेश्चंस ही मैंने दिए थे आज। और एक चीज, अगर आप लोग ismpatna.ac.in वाले ईमेल आईडी से कनेक्ट नहीं होते हो तो प्रॉपरली रीजन, आई मीन पासवर्ड मिसिंग है, आपका आईडी क्रिएट नहीं है, आईडी में प्रॉब्लम है, जो भी रीजन है, रीजन मुझे मेल करो ताकि आप लोग का पर्सनल ईमेल आईडी के बजाय आपका ऑफिशियल मतलब कि कॉलेज ईमेल आईडी एक्सेस हो सके। ठीक है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन उसी पे आते हैं आपके। ओके, गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब आप जैसे गवर्नमेंट अगर मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ओके, मैम ये वाला हेडफोन हटा लीजिए मैम। हेलो, अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? नो मैम। नो मैम, मैम इस एलियन जैसा आ हेडफोन रहा से है। मैम ये हो रहा है मैम। एक मिनट, जैसे जादू बोलता था वैसे आवाज आ रहा। कैसे सूरज आवाज आ रहा है? छोड़ो, जाने दो। हेलो, हाँ मैम आप सही आ रहा है। ओके। नाउ गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब बिजनेस कोई पर्टिकुलर काम निकालती है, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्कलोड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिटवीन पब्लिक, तो इसके लिए वो क्या करती है, टेंडर निकालती है। ठीक है, ऑक्शन प्रोवाइड करती है, जहां पर हम यूजर्स मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है,
लेकिन ये सारा काम पहले ऑफलाइन होता था, पर अब ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं। इसके बहुत सारे साइट इसके भी हैं, जैसे कि etender.com, ठीक है, और फिर आपके हो जाते हैं etoken.com। तो कुछ ऐसे साइट हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उनके ऑफर्स के साथ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन। किसी भी जैसे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि अभी फिलहाल अगर गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन देना हो, या अगर आपको कैरेक्टर नहीं, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट निकलवाना हो, ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना हो, या फिर अगर आपको अपने कॉलेज से कोई ऐसा पेपर चाहिए जो बेसिकली आपको आपके जॉब के लिए जरूरत है, ठीक है, ये सारे काम भी अब ऑनलाइन होते हैं। पहले ये सारे काम ऑफलाइन होते थे। इट मीन्स यूजर को मैनुअली उस जगह पे प्रेजेंट होना पड़ता था। सिर्फ ऑफलाइन होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम मैनुअली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हमारा काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आप इजिली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इन दीज ऑल साइट, इन साइट्स पे। जैसे कि एनसीएस का अपना खुद का साइट होता है जो आपको इन तरह की फैसिलिटी देती है, जहां पे आप अपने काम के अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन। आधार कार्ड के लिए भी हमें अब कहीं, या पासपोर्ट के लिए भी अब हमें कभी मैनुअली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता। हम करते क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और वेरिफिकेशन के लिए बस पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। तो अब ये सारे काम कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। अब इनके लिए हमें ऑफलाइन अवेलेबल होने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? हेलो, समझ में आया ये? Yes, ma'am. Okay. So this is the model of, e-model of e-commerce. ये आपका चैप्टर था आपका बिजनेस मॉडल का, which is also known as e-business model of e-commerce, ठीक है। e-business मॉडल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे काम हम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू ही यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं और इंटरनेट के थ्रू ही कंट्रोल भी करते हैं। सो बेसिकली दिस इज डिफाइंड एज अ बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। एम आई क्लियर? आई होप ये टॉपिक क्लियर है। स्लाइड ऑलरेडी मैंने शेयर कर लिया है, ठीक है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपका अगला टॉपिक क्या होगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या समझते हो? एनीवन? हेलो, रॉ मटेरियल को बिजनेस तक और प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ये जो पहुंचाने का पूरा चेन है वो सप्लाई चेन का। एग्जैक्टली। रॉ मटेरियल से लेकर के प्रोडक्ट्स को भी। यस, वही बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल गुड तक। हाँ, फाइनल गुड तक। इसमें कितने प्रोसेस होते हैं? एनीवन? एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस कितने प्रोसेस में या कितने स्टेप में आप इन प्रोसेस को काउंट करोगे? जस्ट वेट, 1 मिनट, लेट मी चेक। दिव्या इज देयर? हेलो? No, she is not there. Okay. Next one is
धनंजय, धनंजय, Yes, ma'am. okay. Can you explain the process or the procedure of your uh, raw material to finished good? How do we maintain the supply chain management between them? धनंजय, जो भी आपको पता है वो बता सकते हो आप। किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए सॉरी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्जैक्ट क्या मतलब होता है? मैम एंड यूजर तक पहुंचाना, मतलब एंड यूजर्स तक पहुंचाना। तो एंड यूजर्स तक उस मतलब उस कंटेंट को पहुंचाने के लिए हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम? 4-5 कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट प्रोसेस? ओके फाइन धनंजय, आप माइक म्यूट करो अभी। दिव्या, हर्षदेव आर्या, Yes, ma'am. Harsh, can you explain the first process? As per your point of view, I mean, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल आपको जो पता है, मतलब सप्लाई करने के किसी भी कंटेंट को सप्लाई करने के लिए बेसिकली हम मैम कौन से पहला तो सप्लाई टू मैन्युफैक्चरर होगा ना मैम। मेरे हिसाब से तो 4 स्टेज होता है। पहले तो सप्लाई टू मैन्युफैक्चरर पॉइंट पे जाएगा, मैन्युफैक्चरर होगा। फिर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, फिर उसके बाद फिर कस्टमर। ओके, अब सप्लाई टू मैन्युफैक्चरर, चलो पहले इसी की बात करते हैं। थैंक यू हर्षदेव। जुगनू, Yes, ma'am. सप्लाई सॉरी Supply to manufacturing. सप्लाई टू मैन्युफैक्चरर, हाँ, सप्लाई टू मैन्युफैक्चरर फॉर द रॉ मटेरियल। बेसिकली यहाँ पर ई कॉमर्स कैसे रोल प्ले कर रहा है? आई मीन आप इंटरनेट का यूज यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हो? बिकॉज ये तो सारे फिर इस जितने भी कंटेंट्स हैं, जो भी गुड्स हैं, जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर को, हाँ. वो तो हार्डवेयर सॉरी हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, हार्डवेयर एज अ हार्डवेयर प्रोवाइड किए जाएंगे, हाँ. ठीक है। तो फिर रॉ मटेरियल का एग्जिस्टेंस ई कॉमर्स को कैसे टारगेट करता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अगर सप्लायर अपना एडवर्टाइजमेंट करे तो ओके, नहीं, अपने प्रोडक्ट का। राखी, जुगनू आप माइक को म्यूट कर। ओके मैम. राखी, हेलो, this is also not there. Okay, thank you. Rakhi, can you give an example of track the product? How do we track the product? हेलो, राखी, हम प्रोडक्ट को कैसे ट्रैक करेंगे बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन? हेलो, हेलो, राखी, एनीवेज, जूली, हेलो जूली। यस मैम. प्रोडक्ट ट्रैकिंग क्या होता है?
What do you mean by product tracking? सीरियसली तुम लोग इतना ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तुम लोग को प्रोडक्ट ट्रैकिंग नहीं पता? हेलो, उसको देखना कहाँ तक पहुंचा है। एग्जैक्टली मतलब जब वो हाँ तो बेसिकली शिपमेंट नंबर और ट्रैकिंग नंबर उन लोगों का कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मैम, यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड होता है, ट्रैकिंग आईडी होता है। एग्जैक्टली। ये कहाँ पहुंचाना है ये किसका एग्जाम्पल है? ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है ना, ठीक है। ये तो कस्टमर्स के लिए हो गया। उसी तरीके से जब मैन्युफैक्चरर्स के पास प्रोडक्ट जाते हैं तो उनका भी अपना एक ट्रैकिंग लोकेशन होता है, क्योंकि उनको उनकी सिक्योरिटी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, जस्ट बिकॉज क्यों उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल बल्क में जाता है, ठीक है। इन दैट केस सिर्फ शिपमेंट नंबर ही नहीं बल्कि जीपीएस भी कंटिन्यूअसली उनके लिए वर्क करता है। अगर हम कस्टमर पॉइंट से चेक करें तो हमारी तरफ से हम जो प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं उस पर कोई जीपीएस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपनी की तरफ से चेक करें तो उनकी तरफ से वो हमेशा जीपीएस यूज करते ही करते हैं, विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। कंटेनर में होगा ना जीपीएस? हाँ, कंटेनर में ही होता है जीपीएस। इसके अलावा नहीं, प्रोडक्ट में नहीं होता, कंटेनर में होता, मतलब उस एरिया में होता है जिसके साथ वो आ रहा है। एंड द सेकंड वन इज जहां पर वो प्रोडक्ट पैक होते हैं उनके साथ भी एक पर्टिकुलर कोड होता है, मतलब कि एक लॉक लगा हुआ रहता है, डिजिटल लॉक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी आउटसाइडर उसे डायरेक्टली ओपन ना कर सके। ये भी पैसा आता है इधर। हाँ, जैसे आरबीआई का पैसा आता है। जैसे कि अगर आप पटना का एग्जांपल लो तो पटना में भी करेंसी चेस्ट है, ठीक है। तो पटना में जो करेंसी चेस्ट है वो यहाँ के स्मॉल, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, यहाँ के सब ब्रांचेज को वहां से पैसा जाता है। तो बेसिकली ये भी इस चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया फिर भी, कि प्रोडक्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो these all are an example of your supply chain management. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअली डिफाइन करता है आपके पैकेजिंग को, आपके लॉजिस्टिक को, ठीक है, और आपके सर्विसेज को भी। ये तीन अटेंडेंस नहीं लीजिएगा? नहीं, सोच तो नहीं रहे कि आज अटेंडेंस में। वेट, ये तीन डिफरेंट कंटेंट्स मिल करके आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं। तुम लोग को क्या अटेंडेंस मिलाने में भी टाइम लगता है? नहीं मैम, 5 मिनट बचा हुआ इसलिए। अच्छा, पीछे आइए वाला एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी होता है। मैम मेरा एक दिन का अटेंडेंस मार्क नहीं किए हैं आप। ओके। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। मैम बोल रहा है नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट। टाइम अब बता रहा है। फिर से रिफ्रेश करके मार्क करो। फिर से रिफ्रेश करके मार्क करो। मैम ये कल वाला ही दिखा रहा है, पहले बिना कुछ भरे हुए दिखा रहा है। You have already responded. मैम वही रिस्पॉन्डेड दिखा रहा है इसमें। हो गया मैम। वेट एक मिनट वेट करो, सारे लोग वापस से करना। क्या अटेंडेंस?
हो गया मैम, अब दोबारा करना है क्या? नहीं, अगर कंप्लीट हो गया है तो मत करो। हो गया मैम, और हो गया। जिसका भी हो गया है वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ है मैम नहीं हो रहा मेरा। वापस से रिफ्रेश करो उसको, हो जाएगा। नहीं हो रहा मैम यू हैव मैम। ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड लिख रहा। रिफ्रेश करो, वो ले लेगा। हो गया मैम। मैम ये है ही नहीं, मैंने कि ये अभी भी वही दे रहा है, लेकिन ले तो रहा है सबका। हो गया। अब खुल रहा है भाई, अब खुल रहा है एक बार। अरे तो फिर से वही यहीं से रिफ्रेश करोगे कंटिन्यू, वो काम करेगा। नो मैम। नो, हो गया मैम। हो गया मैम। ओके। सॉरी, कोई भी लिंक अब वापस से शेयर नहीं हो रहा है। और ऐसे भी जो नेम कॉल करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनका भी अटेंडेंस कट ही होगा। क्या मैम? हाँ अतुल, ये तो तुम भी देख रहे हो ना। और मैम जो हर समय रिस्पॉन्स देता है, बेसिकली अगर आप उसको एक्स्ट्रा कंटिन्यू, अटेंडेंस। चार। हाँ ठीक है। मैम एक बार फिर से लिंक नहीं। शेयर